धनतेरस दीपावली का पहला और सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन धन, आरोग्य और सौभाग्य की देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी देव और यमराज की पूजा की जाती है। नीचे मैं बताऊंगी आज कि पूजा कैसे करें, क्या खरीदे और क्या ना खरीदे, और यम का जो दीपक हम लोग निकालते हैं धनतेरस वाले दिन वो किस तरीके से निकालते हैं। बहुत ही आसान विधि है। जिस तरीके से जो सारी उपाय मैं करती हूँ तो वो सारे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आगे बढ़ने से फ़िलहाल अगर आपको थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, और साथ में अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किस समय इसकी पूजा की जाती है, उस दिन की शुरुआत कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि सबसे पहले जो हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर आसपास सफाई ज़रूर कर लेनी चाहिए। मुख्य द्वार पर पानी ज़रूर छींटना चाहिए और गाय वगैरह को रोटी ज़रूर दें अगर आपके आसपास नज़र आ जाए तो। और उसके बाद जो है इसकी पूजा मेनली जो है संध्या के समय सूर्यास्त के बाद यानी कि प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। और ये कब है, धनतेरस की तिथि कब मनाई जाएगी, धनतेरस कब मनाया जाएगा, तो वो मैं बता दूं 2025 में लगभग मतलब शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे के बीच 18 तारीख को यानी कि शनिवार को जो है धनतेरस का दिन है। उसी दिन जो है धनतेरस की पूजा की जाएगी। तो इस दिन जो है शुरुआत में मैंने आपको बताया है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो हमारा मुख्य द्वार है उसकी सफाई करने के बाद जिस तरह से हमारी रोज़ की पूजा होती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा और साथ में तुलसी की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो ये सारी पूजा हम लोगों को ज़रूर से करनी होती है। तो इस दिन जो है जैसे हमारी रेगुलर वाली पूजा होती है, और साथ में अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हो तो उनको भी सजा सवार करके रखना होता है, क्योंकि वो भी हमारे घर में जो है एक छोटे बच्चे के रूप में विराजमान होते हैं। तो नए कपड़े वगैरह उनको भी ज़रूर अर्पित करें, उनको पहना करके तैयार रखें। और आज के दिन हो सके तो उनको विश्राम ना ही दें, उनको भी जगा करके रखें घर में। तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी के आगमन का पहला दिन होता है। और सेम इसी तरह जैसे तुलसी की पूजा मैंने आपको बता रखी है कार्तिक के महीने में, सेम उसी तरीके से आपको करना है। जल वगैरह सींच करके, थोड़ा कच्चा दूध गंगा जल डाल करके, साथ में पुष्प वगैरह भी चढ़ा दे जो भी अवेलेबल हो आपके पास में। साथ में मूली का धागा और कुछ भी मीठा गुड़, चीनी, मिश्री कुछ भी आप भोग लगा दे। फिर एक दीपदान तो कार्तिक के महीने में पूरे कार्तिक ही हम लोग को सुबह शाम करना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से करने के बाद और फिर परिक्रमा जैसे मैंने आपको बताई हुई है, तो सेम उसी तरीके से परिक्रमा भी करनी है। और साथ में जो है केले का अगर पेड़ है आपके घर में तो उसमें भी जो है आपको जल जरूर सींचना है। केले का पेड़ जो होता है वो भगवान जो धन्वंतरी देवी जो हम लोग पूजा करते हैं उन्हीं का एक प्रतिरूप बोला जाता है, भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु की पूजा का इसीलिए विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी तभी प्रसन्न होगी जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। तो इस वजह से ये सारी पूजा हमें सुबह तो ये सारी पूजा कर लेनी है। उसके बाद आपको अभी बताऊंगी कि सामग्री में हम लोग क्या कुछ ले सकते हैं। तो सामग्री भी आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ हमें लेना है। तो सबसे पहले जो है आपको लेना है दीपक, मतलब घी वाला आपको जलाना है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अगर लगाते हैं आप तो ठीक है, नहीं तो मेनली जो है पाटे पे दीपक रख करके पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान की भी तस्वीर कुछ लोग रखते हैं, चांदी या तांबे के सिक्के रख सकते हैं। और साथ में जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और चीज़ें मैंने रखी हुई है। यहाँ पे साबुत जो धनिया होता है वो रखा हुआ है, हल्दी की गांठ नज़र आ रही होगी आपको, और कुछ सुपारी, और साथ में नमक भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हम लोगों को धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदना चाहिए। जो धनिया होता है वो हमारे घर में धन्य धान की कमी नहीं होने देता। नमक हमारे भंडार गृह में सबसे शुभ माना जाता है, तो नमक भी इसीलिए धनतेरस के दिन खरीदा जाता है। और साथ में जो है यहाँ पे हल्दी की गांठ, वो भी शुभ अवसरों पे बहुत काम आती है, तो इसलिए हल्दी की गांठ या और सुपारी पूजा में काम आती है। तो ये सारे चीज़ों का ना बहुत ही शुभ मतलब होता है, इसीलिए धनतेरस के दिन जो है ये सारी चीज़ें खरीदी जाती है। और साथ में जो है झाड़ू जरूर। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री धनवंतरय नमः। तो यही दोनों मंत्र जो है आप दोहरा सकते हैं। तो यही मंत्र जो है पढ़ने दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इसको घर के मुख्य द्वार पर जलने दे, और फिर जब तक ये जलता रहे जलने दे। और फिर उसके बाद इसमें पैसे जो कौड़ी हमने रखी है वो उठाकर अपने पास रख ले, ये बहुत ही शुभ हो जाता है। और फिर सुबह जो है ये जो दिया है उसको किसी घर में किसी भी पवित्र स्थान पर रख दे। साल भर तक ये जो दिया है वो रखना चाहिए घर में, इसको कभी जो है प्रवाहित वगैरह नदी में नहीं करना चाहिए। इस तरह के जो शुभ फल जो देने वाले ये दिए वगैरह जो हम लोग पूजा करते हैं, चाहे दिवाली की रात में हो, तो वो सारी जो चीज़
चीज़ें हम लोगों को साल भर संभालनी होती है। तो इस तरीके से होती है हमारे यहाँ जो है लक्ष्मी जी की पूजा और धन्वंतरी देवी की पूजा। तो इस तरीके से होती है। कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन, जानकारी वाला वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी वाली वीडियोस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।